अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल सैन, बिजनेस जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। इस साल सोने ने इन्वेस्टर्स को सोने नहीं दिया। सोने की कीमतों में तकरीबन 40% का इजाफा हुआ। जहां इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हुआ, वहीं लोगों की पहुंच से सोना दूर होता गया। मगर अब सोने को पर और लगेंगे या आके गिरेगा ज़मीन पर। ये जानने के लिए हमने इंटरव्यू किया है CEO एंड MD आरिफ हबीब कमोडिटीज़ एहसान मेहंती साहब का, जो गोल्ड पर महारत रखते हैं, और वो हमें बताएंगे कि अब क्या होने वाला है गोल्ड की कीमतों में, और ये जो इतना बढ़ा था सोने की कीमतों में इजाफा हुआ था वो किस वजह से हुआ। अभी आप क्या देखते हैं कि करंट ट्रेंड गोल्ड का किस तरफ जा रहा है? बढ़ेंगे प्राइसेस या नीचे जाएंगे? अभी इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, बाइंग स्प्री जो है इस वक्त गोल्ड के अंदर आ निकली है, और फिर इसकी वजह जो है वो ये है कि जो पूरी दुनिया के अंदर स्टिमुलस पैकेजेस यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ या फेडरल रिजर्व की तरफ आए, उसके बाद जो लोगों का कॉन्फिडेंस था ऑन करेंसीज़ जो है वो वीक हुआ। और करेंसीज़ जब वीक होती हैं तो यूजुअली जो है गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती हैं। ज़ाहिर है ज़्यादा हमें करेंसी की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। जब करेंसी की प्रिंटिंग ज़्यादा होती है तो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है तो ज़ाहिर उसकी प्राइसेस जो हैं वो गिरती हैं, प्राइसेस गिरती हैं तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ती हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो बाइंग ट्रेंड है गोल्ड का वो बढ़ चुका है, चूँकि स्टिमुलस पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं और स्टिमुलस पैकेजेस आगे अनाउंस होने हैं, फर्दर ईजिंग होने हैं इंटरेस्ट रेट्स का। US के अंदर एक्सपेक्टेड यही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो गोल्ड की जो डिमांड है वो बढ़ निकली है। और फिर साथ में हमने देखा कि जो ग्लोबल स्टॉक्स हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। पोस्ट अगस्त जो है वो हमने देखा कि मेजर जो है वो सर्च पाकिस्तान स्टॉक्स में भी देखा गया, और ज़ाहिर है यही सर्च जो है हमने ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी देखा है। तो आई थिंक कि जो ग्लोबल मार्केट्स जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनका इंक्रीज़ होना भी जो है एक इम्पैक्ट बना है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस इस वक्त बढ़ रही हैं। आगे भी जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो ट्रेंड है पॉजिटिविटी का ये कंटिन्यू रहेगा, और जो प्रीवियस हाई है 2075 का जो अगस्त के महीने में देखा गया वो फिर इंशाल्लाह जो है वो हम देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ्स के अंदर भी जो है वो ये ट्रेंड जो है पॉजिटिव कंटिन्यू रहेगा। गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिला है कि थोड़ा सा नीचे जाती हैं और फिर वापस ऊपर आ जाती है, समथिंग डिप बाइंग जिसे कहते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है इसमें? देखें, बिल्कुल इस वक्त जो है वो गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो वोलेटाइल हैं। उसकी वजह ये है कि जो करेक्शन इसके अंदर हमने देखा था वो इस वजह से देखा था कि जो US डॉलर जो है उसकी जो उसमें स्पेकुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और US डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ था। इसके अलावा हमने देखा था कि जो कोविड जो केसेस थे उसको निमटने के लिए जो मेडिसिन या जो ट्रीटमेंट थी उसमें सक्सेस जो है वो नज़र आ रही थी रशिया की तरफ से। आई बिलीव कि उसकी वजह से जो है हमने देखा था कि गोल्ड प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी देखी गई, $1900 के करीब ट्रेड किया। फिर उसके बाद जो ख़बर आई वो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो सक्सेस थी इस पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए और उसके लिए जो मेडिसिन को जो इनोवेट किया जा रहा था वो जो फेल हुई, उसके बाद जो है वो प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उसके अंदर इजाफा हुआ, तो फिर गोल्ड प्राइसेस के अंदर भी अप्रिसिएशन हुआ। और फिर US डॉलर एज ए करेंसी जो है जब वो वीक हुई तो हमने देखा तमाम कमोडिटीज़ के अंदर दोबारा से बाइंग जो है वो देखी गई, और आई थिंक कि गोल्ड जो है उसने लीड किया है उस बाइंग को, और इस वक्त हम जो है प्राइसेस पॉजिटिव साइड पर देख रहे हैं। इसमें US में जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के इम्पैक्ट भी कुछ गोल्ड में आ रहा है, और इलेक्शंस का भी कह रहे हैं कि US में इलेक्शंस हो रहे हैं, वो भी कुछ अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। तो इसमें आप कैसे देखते हैं इसमें कि गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? देखिए, US इलेक्शंस जो हैं उसका एक पॉजिटिव वो भी एक पॉजिटिव रोल उसमें प्ले होता है। गोल्ड की प्राइसेस इस वजह से भी बढ़ती हैं कि अगर एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकती है, अगर फ्रेश जो है वो लोग आते हैं और वो अगर नहीं संभाल पाते US इकॉनमी को सही तरीके से, उसकी डेट को रीप्रोफाइल नहीं कर पाते हैं, तो US स्टॉक्स के अंदर भी करेक्शन आ सकती है। और इसी सूरत हाल के अंदर यूजुअली जो है वो गोल्ड की तरफ लोग जाते हैं एज अ सेफ हेवन। आई बिलीव कि जो US इलेक्शंस हैं उसकी एक अनसर्टेनिटी होगी, एक नई रिजीम अगर उसके अंदर विनिंग सपोर्ट उसको अगर डेमोक्रेट्स को मिलता है तो फिर हम देख सकते हैं कि उसके जो रद्द-ए-अमल के अंदर ये जो पोल्स आते हैं उनको देखते हुए अनसर्टेनिटी आती है, जिसके अंदर गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने की तवक्कुआत हैं, मज़ीद बढ़ने की तवक्कुआत हैं। और फिर US इलेक्शन के बाद अगर तो एक अनसर्टेनिटी, इकनॉमिक अनसर्टेनिटी US की रहती है तो उसमें भी जो है गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने की तवक्कुआत हैं। अच्छा, आप हमारे व्यूवर्स को, हमारी ऑडियंस को क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस में गोल्ड में इन्वेस्ट करें? फॉर एग्जांपल ज्वेलरी में करें या बुलियन में करें जो कॉइन्स होते हैं, और या तो फिर इसके एक कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स होते हैं।
तो इन तीनों में से क्या ऑप्शन आप क्या बोलेंगे, कौन सा ज़्यादा अच्छा है और क्यों अच्छा है? देखें, 3 तरीके से जो है वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जिस तरह से अवेलेबल कॉइन्स होते हैं, बुलियन अवेलेबल होता है, ये आप बाज़ार के अंदर जो है वो इजीली जो है किसी बाज़ार के अंदर दुकान से ख़रीद सकते हैं जाकर। दूसरा ये है कि आप जो है वो इसको बार्स के फॉर्म के अंदर भी ख़रीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये भी आपको बाज़ार से जो है वो बार्स मिलते हैं। फिर तीसरा ये है कि आप इसको जो है वो एक्सचेंजेस के थ्रू परचेज़ करें, वहाँ पे आप गोल्ड फ्यूचर्स परचेज़ करते हैं और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जहाँ पर गोल्ड फ्यूचर्स जो हैं वो परचेज़ किए जा सकते हैं। जो बेनिफिट है गोल्ड फ्यूचर्स परचेज़ करने का वो ये है कि आपको एक स्मॉल मार्जिन देना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो फुल वैल्यू की होती है, बट आपको उसका सिर्फ 10% देना पड़ता है। और फिर ज़ाहिर है उस पर्टिकुलर प्राइस के अंदर, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका आप 10 टाइम्स या 20 टाइम्स जो है वो आप परचेज़ कर सकते हो। यानी कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो आप 20 लाख तक जो है गोल्ड जो है वो परचेज़ कर सकते हो उसके अंदर। और फिर ज़ाहिर है आपको जब जो रिटर्न होता है वो 20 लाख पर मिलता है जो आपने परचेज़ किया हुआ होता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की होती है। तो जो मार्जिन ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सचेंजेस आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर आप बड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ। और फिर ज़ाहिर है आपको मार्जिन उसमें फुलफ़िल करनी होती है। मार्जिन ये होता है कि अगर प्राइसेस नेगेटिव साइड पर जाएंगी तो उस सूरत के अंदर आपको जो उसका लॉस है वो आपको भरना पड़ता है। और फिर ये जो अवेलेबिलिटी है इसकी वो एक्सचेंजेस पे होती है। एक्सचेंज के ब्रोकर्स जो हैं वो 25,000 रुपये जो है वो उससे आपके अकाउंट को खोलते हैं, और ज़ाहिर है आप उस 25,000 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक का जो है वो सोना ख़रीद सकते हैं। और फिर ज़ाहिर है आपको रिटर्न उस 1.5 लाख पर मिलता है, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट 25,000 की होती है। हम मार्जिन को आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप $200 में $2,000 का गोल्ड के फ्यूचर्स बुक करा सकते हैं, और अगर गोल्ड की प्राइसेस $2,000 से बढ़कर $2,100 तक जाती है तो आप $100 का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपनी 200 की इन्वेस्टमेंट पर। इसके बरक्स अगर $2,000 से गोल्ड गिर कर $1,900 पर आता है तो आपको वो $100 का नुकसान भी बुक करना होगा। मार्जिन जो है वो ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट जो आपकी वैल्यू होती है उसका एक 10%, 5% से 10% जो है वो पोर्शन होता है जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है। तो एक्सचेंजेस आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल वैल्यू इन्वेस्ट करके जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और फिर ज़ाहिर है ये तमाम जो इसकी प्राइसिंग होती है वो इंटरनेशनली जो है वो कोट होती है। जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के जो रेट्स होते हैं वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर जो है वो देखे जा सकते हैं, और उसकी बेसिस पर इन्वेस्टर जो है 24 घंटे जो है वो ट्रेडिंग करता है। तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि वो एक्सचेंजेस के थ्रू आ जाए या फिर बाज़ार के अंदर जो है वो गोल्ड को फिज़िकली जो है वो परचेज़ करके अपने पास स्टोर करें। आपने मर्केंटाइल एक्सचेंज का जिक्र किया, इसकी रेलेवेंस बता दें। जैसे हमें स्टॉक एक्सचेंज की तो आइडिया है कि क्या होता है, इसकी इकोनॉमी में क्या रेलेवेंस है मर्केंटाइल एक्सचेंज? देखिए, मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है इस वक्त तक जो है वो हमने पिछले कुछ हफ्तों तक या पिछले कुछ महीनों तक हमने देखा कि वो फिज़िकल गोल्ड जो है वो प्रोवाइड कर रहा था। तो ज़ाहिर है एक टैक्स पेड गोल्ड जो है पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होता है एक सर्टिफिकेट के साथ, और सर्टिफाइड गोल्ड जो है वो बाज़ार को के अगेंस्ट में जो है वो एक सर्टिफिकेशन होती है कि वो प्योर गोल्ड जो है वो कहलाता है। और ज़ाहिर एक्सचेंजेस यूजुअली जो है वो ओन्ड होती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ। जिस तरह मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है स्टॉक एक्सचेंज ओन करता है या फिर इंस्टीट्यूशन की तरफ, तो उसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखी जाती है, चाहे वो फ्यूचर मार्केट्स के लिए हो चाहे वो जो है फिज़िकल मार्केट्स के लिए हो। तो लोगों का एतमाद जो है एक्सचेंजेस पे कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होता है अगर एज़ कम्पेयर टू शॉपकीपर्स जो हैं वो जो बाज़ार में अवेलेबल होते हैं। और आई थिंक कि जो एक्सचेंजेस हैं वो उनकी जो प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल प्राइस के साथ चल रही होती है। तो आप किसी भी वक्त 24 घंटे जो है वो एक्सचेंजेस की ऑपरेशन के अंदर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पर लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होता है एक्सचेंजेस पर। तो कंपेरेटिवली जो वॉल्यूम्स होते हैं एक्सचेंज के अंदर और जो वॉल्यूम्स होते हैं बाहर बाज़ार के अंदर, उसके अंदर एक मेजर फ़र्क होता है। यानी कि एक्सचेंजेस के अंदर 100% से ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम होता है जो एक ट्रेडिशनल स्टॉक शॉपकीपर पे या शॉप की एनवायरनमेंट के अंदर देखा जाता है। आपने एहसान मेहंदी का माहिराना तबसरा सुना और इसकी बुनियाद पर आप फैसला कर सकते हैं कि आपको गोल्ड ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए। यहाँ समा मनी एहसान साहब का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि पहले भी हमने एक इनका इंटरव्यू किया था जो कि जूम पर रिकॉर्ड नहीं हो सका। इसके बावजूद इन्होंने हमें फिर से मौका दिया अपना इंटरव्यू करने का और इसके लिए हमने इनका शुक्रिया भी अदा किया। आई थिंक कि आपको भी इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। अपना फ़ीडबैक, कमेंट, लाइक और शेयर के थ्रू हमें ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हम अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।